नमस्कार विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट द्वितीय की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे कॉस्ट अकाउंटिंग लागत लेखांकन के बारे में अपन ने बहुत सी बातें पढ़ी है। आज अपन पढ़ेंगे लागत लेखांकन या लागत ज्ञात करने के लिए कौन सी विधियाँ अपनाई जाती है। मतलब अलग अलग संस्थानों या अलग अलग व्यवसाय द्वारा अपने उत्पाद के अनुसार अलग अलग लागत लेखांकन के मेथड अपनाए जाते हैं। लागत निर्धारण करने के लिए प्रत्येक व्यवसाय में अलग विधि को अपनाया जाता है। जिस व्यवसाय में जो विधि अधिक महत्वपूर्ण होती है या उसको लागू किया जाता है। लागत लेखांकन की विधियों में पहली है इकाई लागत लेखांकन, सिंगल आउटपुट और यूनिट कॉस्टिंग। इसका मतलब ये है कि जहां वस्तु का निर्माण कार्य निरंतर चालू रहता है और एक ही प्रकार की प्रमाणित वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, वहां इकाई लागत लेखांकन, सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग या फिर यूनिट कॉस्टिंग ज्ञात विधि का प्रयोग किया जाता है। यह रीति इसी प्रकार के व्यवसाय में अधिक महत्वपूर्ण है कि जहां एक ही प्रकार की वस्तुएं का उत्पादन किया जाता है और वह उत्पादन निरंतर चलता रहता है। इस विधि के अंतर्गत लागत ज्ञात करने के लिए उत्पाद की लागत ज्ञात करने के लिए लागत पत्र या लागत विवरण तैयार किया जाता है। इस विधि में वस्तु लागत में उत्पादित इकाइयों का भाग देने पर प्रति इकाई लागत का भी निर्धारण किया जाता है। मतलब यदि अपन कुल लागत में प्रति उत्पादित इकाइयों का भाग दे देंगे तो प्रति इकाई लागत ज्ञात हो जाती है। इस प्रकार की विधि का कपड़े के कारखानों में, सीमेंट में, कागज के उद्योगों में, टायर उद्योग में, खान उद्योग में और कोयला उद्योग, ईंटों आदि में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में है दूसरी मेथड है उपकारी या ठेका लागत लेखांकन, जॉब या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। यह इस प्रकार की मेथड है जिसमें उत्पाद का प्रकार ठेके के अनुसार किया जाता है। मतलब क्या होता है कि जहाँ पर ठेके के कार्य तथा ऐसे कार्य जिन्हें लागत लेखा की अलग इकाई माना जाता है, मतलब प्रत्येक इकाई का अपना अलग अस्तित्व होता है और उन्हीं सभी उत्पादों को मिलाकर एक नया उत्पाद तैयार किया जाता है। एक ही कार्य को ऐसे विभिन्न भागों में बांट दिया जाता है जो स्वयं में पूर्ण होते हैं और वे सब मिलकर किसी एक कार्य का निर्माण या एक उत्पाद का निर्माण कर देते हैं। ये वह लागत निकालने के लिए इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। इसको अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे ठेका लागत, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग या विशेष आदेश लागत, स्पेशल ऑर्डर कॉस्टिंग, और इसको टर्मिनल कॉस्टिंग भी कहते हैं। इस विधि का प्रयोग मुख्यतः जहाज निर्माण कार्य, भवन, सड़क, बांध एवं अन्य निर्माण के कार्यों में किया जाता है। तीसरी अपनी है प्रक्रिया लागत लेखांकन, प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है कि एक प्रक्रिया द्वारा निर्मित उत्पाद दूसरी प्रक्रिया में कच्चे रूप के, मतलब जहां उत्पाद अनेक प्रक्रियाओं में पूर्ण होता है, जहां प्रथम प्रक्रिया में पूर्ण उत्पाद को दूसरी प्रक्रिया द्वारा कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है और द्वितीय प्रक्रिया द्वारा तैयार उत्पादित माल तीसरे चरण में कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है। जैसे जिन व्यवसायों में किसी वस्तु का निर्माण विभिन्न प्रक्रियाओं में होकर पूरा करना होता है, अर्थात एक प्रक्रिया में निर्मित वस्तु का दूसरी प्रक्रिया के लिए कच्चे माल का कार्य करती है। कहीं कहीं पर यह होता है कि इनमें बाय प्रोडक्ट भी तैयार किए जाते हैं जो अलग से अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ऐसे उद्योगों में लागत ज्ञात करने के लिए इन्हें रीति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन क्या करेंगे, साबुन बनाने में, इत्र बनाने में, रसायन उद्योगों में और रबर उद्योगों में एवं अन्य पेयजल पदार्थ बनाने में ऐसे मेथड का अपनाया जाता है। इस प्रकार प्रोसेसिंग कॉस्टिंग मेथड को अपनाया
जाता है। इस प्रकार है। इसके बाद में है परिचालन लागत लेखांकन, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में क्या होता है कि जिन व्यवसायों का उद्देश्य क्या होता है, सार्वजनिक हित करना होता है, वहाँ इस मेथड को अप्लाई किया जाता है। जैसे परिवहन व्यवसाय के अंतर्गत बस है, रेल है, ट्रक है और अन्य जन उपयोगी कार्यों से संबंधित हो, जैसे पानी है, बिजली है, गैस कंपनियां, अस्पताल, होटल और रेस्टोरेंट आदि में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड को अपनाया जाता है। इस रीति के अंतर्गत, इस मेथड के अंतर्गत प्रति इकाई सेवा पूर्ति की लागत ज्ञात की जाती है। इसे अपन क्या कहते हैं, सर्विस कॉस्टिंग भी कहते हैं। मतलब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का दूसरा नाम क्या है, सर्विस कॉस्टिंग, सेवा लागत रीति भी कहते हैं। इसके बाद में है समूह लागत लेखांकन, बेच कॉस्टिंग। समूह लागत लेखांकन भी लागत ज्ञात करने का एक मेथड है, एक तरीका है, जिसमें भी अपन किसी उत्पाद की लागत ज्ञात किया कर सकते हैं। ये विधि कहाँ अपनाई जाती है, जहाँ उत्पादन कार्य की सुविधा के लिए कार्यों को पृथक पृथक समूह में पूरा किया जाता है, अर्थात जो प्रत्येक समूह का ना एक अलग उत्पाद माना जाता है तथा उन सभी उत्पादों को मिलाकर एक नया उत्पाद तैयार किया जाता है, वहाँ इस ये मेथड अप्लाई होता है। जैसे लागत, ऐसी स्थिति में प्रत्येक समूह उत्पादन की इकाई होती है, प्रत्येक समूह के उत्पादन पृथक रूप से होती है। से रीति है, यह मेथड बिस्कुट बनाने में, खाद्य वस्तुओं का निर्माण करने में, खिलौने बनाने में और तैयार वस्त्र उद्योग करने में आदि जगह प्रयुक्त होती है। इसके बाद में विभागीय लागत लेखांकन, डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग। डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग का अर्थ है जिन उत्पादन संस्थानों में विभिन्न विभागों पर लागत वे अलग अलग ज्ञात करना होता है, वहाँ इस रीति को अपनाया, इस मेथड को अपनाया जाता है। मुख्यतः इसका प्रयोग विभागीय भंडारों में होता है। इसके बाद में बहुसंख्यक या मिश्रित लागत लेखांकन, मल्टीपल या कंपोजिट कॉस्टिंग। जिन उद्योगों में वस्तु का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु छोटी छोटी अनेक वस्तुएं तैयार बनाकर उनका संयोजन कॉम्बिनेशन किया जाता है, वहाँ इस मेथड को अपनाया जाता है। ये सभी वस्तुएं एक दूसरे से भिन्न होती है, लेकिन जब अपने में पूर्ण होती है, लेकिन जब इन सभी वस्तुओं को मिलाकर जब एक नया उत्पाद तैयार किया जाता है, तो वो एक नया उत्पाद तैयार किया जाता है। इसलिए यहाँ पर बहुसंख्यक कॉस्टिंग को अपनाया जाता है, मल्टीपल मेथड को अपनाया जाता है। यह विधि सामान्यतः टाइप राइटर, मोटर गाड़ी उद्योग, टेलीविजन और साइकिल, हवाई जहाज आदि उद्योगों में काम में ली जाती है। लागत योग लेखांकन। लागत योग लेखांकन कॉस्ट प्लस और टाइम एंड लाइन कॉस्टिंग। इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होता है कि कभी कभी अपन को समय का अभाव होने के कारण अपन को अपनी लागत तुरंत ज्ञात करके किसी उत्पाद का निर्माण करना है या फिर किसी कार्य को कम समय में पूर्ण करना है, तो इस मेथड को अपनाया जाता है। जैसे जहाँ ठेके के कार्यों को अतिशीघ्र पूरा करने के लिए आवश्यकता होती है, तो इतना समय नहीं रहता है कि किसी कार्य की लागत का ठीक मूल्यांकन कर सके। उसमें क्या करते हैं अपन, उसकी लागत का मूल्यांकन करके उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं और उसकी लागत ज्ञात कर लेते हैं। जैसे ऐसी दिशा में ठेकेदारों को इस शर्त पर ठेके दिए जाते हैं कि उन्हें ठेके की मूल लागत में कुछ राशि जोड़कर भुगतान किया जाएगा तथा अतिरिक्त जो भी होगा, लागत से अतिरिक्त जो भी होगा वो उनका प्रॉफिट होगा। लक्ष्य लागत लेखांकन, टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग भी एक लागत योग लेखांकन की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि पहले से लागत का मूल्यांकन नहीं किया जाता। जैसे यह रीति मुख्य रूप से सरकारी निर्माण कार्यों के लिए प्रयोग हेतु काम में लाई जाती है। इस रीति के अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व अनुभवी विशेषज्ञों के आधार पर उस कार्य की लागत का निर्धारण कर लिया जाता है और फिर उस लागत में कुछ लक्ष्य को पूरा करने को ध्यान रखा जाता है और उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड कर दिया जाता है। इस प्रकार निश्चित प्रतिशत या एक मुश्त राशि जोड़ने के बाद में लागत में उस उत्पाद की लागत प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार लागत योग और लक्ष्य लागत में मुख्यतः यह अंतर देखा जाता है कि लागत योग तो निर्माण कार्य से पूर्व लागत का निर्धारण नहीं किया जाता और लक्ष्य लागत में क्या होता है, टारगेट कॉस्टिंग में क्या होता है, उसके
निर्माण कार्य पूर्ण होने से पहले ही उसका अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा लागत का निर्धारण कर लिया जाता है। कार्य प्रारंभ करते समय ठेकेदार लक्ष्य लागत का पूरा ज्ञान रखते हैं। इस प्रकार ये कहते हैं कि लागत ज्ञात करने के लिए अनेक मेथड को अपनाया जाता है। अलग अलग व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा अलग अलग मेथड अपनाए जाते हैं उनकी सुविधाओं के अनुसार, लेकिन सैद्धांतिक तौर पे यह माना गया कि लागत ज्ञात करने के दो ही मेथड है। पहला मेथड है कि कार्य अनुसार लागत लेखांकन मतलब जॉब कॉस्टिंग, और दूसरा मेथड है प्रोसेसिंग कॉस्टिंग मतलब प्रक्रिया लागत। अब इसमें क्या कहा कि जो पहला मेथड है कार्य अनुसार कॉस्टिंग, उसमें क्या होता है कि यह रीति वहाँ प्रयोग की जाती है जहाँ मूल लागत का आलेखन प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन पर लगाया जाता है, जहाज या मकान का निर्माण करने में आदि। लेकिन जहाँ मूल लागत किसी कार्य विशेष पर नहीं लगाई जाकर संपूर्ण उत्पादन पर लगाई जाती है, तो वहाँ दूसरी रीतियों का प्रयोग किया जाता है, मतलब प्रोसेसिंग कॉस्टिंग का। अब ये कहा गया है कि कार्य अनुसार जॉब कॉस्टिंग में इसको जॉब कॉस्टिंग में है ना अनेक विधियों को शामिल कर लिया गया है। जैसे जॉब कॉस्टिंग में तो शामिल किया गया है समूह ठेका एवं लागत योग विधि को, जबकि प्रोसेसिंग कॉस्टिंग में किसको शामिल किया गया, उत्पादन लागत को, परिचालन लागत को और इकाई लागत को। मतलब इकाई उत्पादन और प्रोसेसिंग वाली परिचालन ऑपरेटिंग तो प्रोसेसिंग कॉस्टिंग में शामिल कर ली गई है, और कार्य अनुसार जॉब कॉस्टिंग में समूह ठेका व लागत योग को शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार सैद्धांतिक तौर पर तो दो ही मेथड हुई है, जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेसिंग कॉस्टिंग, लेकिन इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि लागत ज्ञात करने के अनेक मेथड है, उन्हीं मेथडों को जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेसिंग कॉस्टिंग में शामिल कर लिया गया। मतलब जॉब कॉस्टिंग का में समूह और ठेका और लागतों को शामिल कर लिया गया और प्रोसेसिंग कॉस्टिंग में अन्य मेथड्स को शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार अपन ने पढ़ा कि व्यवसाय में लागत ज्ञात करने के अनेक मेथड है, जिनको अपन अपने उत्पादन या अपने व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार अपना सकते हैं कि कौन से मेथड कहाँ लागू किया जाएगा और कौन सा अधिक उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।